जय हिंद दोस्तों। आपका हमारा यूट्यूब चैनल स्टडी विद गोला सर में स्वागत है। स्टडी विद गोला सर में स्वागत है। अब तक हम बात कर रहे थे भारत के अपवाह तंत्र। किसकी बात कर रहे हैं? भारत के अपवाह तंत्र की। उसमें से सिंधु नदी की हम बात कर चुके हैं। आज से हम शुरुआत करते हैं किसकी? गंगा नदी की शुरुआत करेंगे। किसकी शुरुआत करेंगे? गंगा नदी की शुरुआत करेंगे। और गंगा नदी को हम कितने? 3 भागों में विभाजित करके पढ़ेंगे। कितने? 3 भागों में विभाजित करके इसको समझेंगे, क्योंकि अगर एक साथ समझेंगे तो हमारी समझ में अच्छे से नहीं आएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं, और शुरुआत करते हैं गंगा नदी के पहले भाग से। किसके? गंगा नदी के पहले भाग से शुरुआत करेंगे। तो पहले इसके थोड़ी सी जानकारी जान लेते हैं कि आखिर गंगा नदी का जो उद्गम है कहाँ से होता है, और गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है, और इसकी बात करें तो किस राज्य में ये सबसे अधिक प्रवाहित होती है। अगर हम गंगा नदी की बात करें तो भारत का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र, पहला प्रश्न यही हो जाता है। क्या हो जाएगा? भारत का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र क्या हो जाएगा? भारत का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र क्या हो जाएगा? गंगा नदी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? भारत का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र क्या हो जाता है? गंगा नदी हो जाती है। एक तो यही प्रश्न बन जाता है कि भारत का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र कौन सा है, तो कौन सा हो जाएगा हमारा? गंगा नदी हो जाएगी। कौन सी नदी हो जाएगी? गंगा नदी हो जाएगी। वहीं अगर हम बात करें कि गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा कब दिया गया था, परीक्षाओं में यह भी पूछा जाता है कि गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा कब प्रदान किया गया था। तो गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का जो दर्जा था कब दिया गया था? 2008 में प्रदान किया गया है। कब दिया गया है? 2008 में प्रदान किया गया है। वहीं अगर हम बात कर लें, इसका एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी बनता है कि जो हमारी गंगा नदी है और यमुना नदी है, कौन सी? गंगा नदी, और उसके साथ साथ ही कौन सी नदी आ जाती है? यमुना नदी आ जाती है। इन दोनों नदियों को उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने, किसने? उत्तराखंड उच्च न्यायालय की अगर हम बात करें तो उत्तराखंड उच्च न्यायालय की अगर हम बात करें तो गंगा नदी और यमुना नदी, कौन कौन सी नदियां? एक हमारी हो जाएगी गंगा नदी, और दूसरी हम बात कर लें कौन सी? यमुना नदी। तो इन दोनों नदियों को जो है क्या है? गंगा नदी और यमुना नदी, इन दोनों नदियों को जीवित मानव का दर्जा प्रदान किया गया है। क्या किया गया है? इन दोनों नदियों को ही क्या कहा गया है? जीवित मानव का दर्जा प्रदान किया है। और अगर हम ये बात करें कि जीवित मानव का जो दर्जा इन्हें दिया गया है, इन दोनों नदियों को कब दिया गया है, तो ये दिया गया है 2017 में। कब दिया गया है? 2017 में। परीक्षाओं में कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है कि भारत के किस अपवाह तंत्र को या कौन से अपवाह तंत्र को जीवित मानव का दर्जा दिया गया है। तो कौन से हो जाएंगे? एक गंगा नदी और दूसरी यमुना नदी, जिसको उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने जीवित मानव का दर्जा दिया है। और दिया कब है? 2017 में। अगर ये बात कर लें कि किसके तर्ज पर, यानी कि इससे पहले किस देश के या किस नदी को जीवित मानव का दर्जा दिया गया है, तो हम बात कर लेते हैं किसके? एक माओरी लोग हैं जो न्यूजीलैंड में निवास करते हैं। किसकी बात कर लें? अगर हम न्यूजीलैंड की बात करें, किसकी बात करें? न्यूजीलैंड की बात करें तो न्यूजीलैंड में माओरी लोग हैं। क्या कहलाते हैं? माओरी लोग जो हैं उन्हीं की एक प्रसिद्ध नदी आती है। कौन सी? माओरी लोगों की एक प्रसिद्ध नदी है, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? बांगनोई नदी के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? बांगनोई नदी के नाम से जानते हैं। और उस बांगनोई नदी को ही सबसे पहले किसने? न्यूजीलैंड के सर्वोच्च न्यायालय ने, किसने? न्यूजीलैंड के न्यायालय ने इस बांगनोई नदी को सबसे पहले कब? 2016 में। कब बच्चा? 2016 में जीवित मानव का दर्जा प्रदान किया था। इसी के तर्ज पर ये किसने? हमारे उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने गंगा और यमुना नदी को जीवित मानव का दर्जा दिया है। परीक्षाओं में ये कई बार पूछा जा चुका है कि माओरी जो लोग हैं वो कहाँ के निवासी हैं, और इनकी प्रसिद्ध नदी का नाम क्या है? तो क्या हो जाएगा? बांगनोई नदी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? बांगनोई नदी हो जाएगी, जिसको 2016 में क्या दिया गया था? क्या दिया गया था? जीवित मानव का दर्जा प्रदान किया गया था। तो ये तो बात की हमने किसकी? गंगा नदी के बारे में और उससे कुछ संबंधित जानकारी। आगे अगर हम बात करें तो ये कहां से शुरू होती है, तो शुरुआत कहां से होती है? उत्तराखंड से शुरुआत होती है। कहां से शुरुआत होती है?
उत्तराखंड से शुरुआत होती है। वहीं अगर हम बात करें कि ये किस राज्य में सबसे अधिक यानी कि सबसे ज्यादा प्रवाहित होती है, तो उत्तराखंड से ये निकलती है। कहां से निकलती है? उत्तराखंड से ये निकलती है और उत्तराखंड के बाद ये प्रवेश करती है कहां? उत्तर प्रदेश में, यूपी में। और यूपी में जब प्रवेश करती है तो किस जिले से प्रवेश करती है? बिजनौर जिले से प्रवेश करती है। किस जिले से प्रवेश करती है उत्तर प्रदेश में? बिजनौर जिले से प्रवेश करती है। और बिजनौर जिले से प्रवाहित होने के बाद ये कहां से? यूपी से बलिया नामक जिले से क्या करती है? बाहर निकलती है। कहां से निकलती है? बलिया से बाहर निकलती है। और बलिया से निकलने के बाद ये कहां प्रवेश करती है? बिहार में प्रवेश करती है। कहां प्रवेश करती है? बलिया से ये बिहार में प्रवेश करती है। और बलिया से ये कहां प्रवेश करती है? बिहार में प्रवेश करती है। और बिहार से जब निकलती है तो बिहार से ये सीधे कहां पहुंचती है? कहां पहुंचती है? झारखंड में पहुंचती है। कहां पहुंचती है? बिहार से सीधे झारखंड में पहुंचती है। और झारखंड के बाद ये कहां? पश्चिम बंगाल में पहुंचती है। कहां पहुंचती है? पश्चिम बंगाल में पहुंचती है। कहां पहुंचती है? पश्चिम बंगाल में पहुंचती है। और पश्चिम बंगाल से सीधे ये जाकर के किस में? बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है। कहाँ गिर जाती है? फिर आगे चल करके बंगाल की खाड़ी में जाकर के क्या हो जाती है? विलीन हो जाती है। किसमें गिर जाती है? बंगाल की खाड़ी में जाकर के क्या हो जाती है? ये विलीन हो जाती है। अगर हम बात करें प्रवेश कहाँ कहाँ से प्रारंभ होती है? उत्तराखंड से प्रारंभ होती है। और प्रवाहित फिर कहाँ प्रवेश करती? उत्तर प्रदेश में, सबसे पहले बिजनौर जिले से। अगर हम बात करें गंगा नदी की कुल लंबाई की, किसकी कुल लंबाई की अगर हम बात कर लें, तो कुल अगर इसकी लंबाई अगर हम देख लें गंगा नदी की, तो इसकी कुल लंबाई जो होती है कितनी होती है? 2525 किलोमीटर। कितनी हो जाती है? 2525 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई हो जाती है। वहीं अगर केवल और केवल उत्तर प्रदेश की बात कर लें, किसकी बात कर लें? केवल उत्तर प्रदेश की बात कर लें तो 1440 केवल और केवल उत्तर प्रदेश में प्रवाहित होती है। कितना? 1440 किलोमीटर केवल उत्तर प्रदेश में प्रवाहित होती है। जो कि उत्तर प्रदेश में प्रवाहित होने वाली क्या है? गंगा नदी सबसे अधिक प्रवाहित कहाँ होती है? उत्तर प्रदेश राज्य में प्रवाहित होती है। और बिजनौर से प्रवेश करती है, बलिया से बाहर यानी कि बिहार में पहुंचती है। और बिहार के बाद झारखंड में, झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल, और पश्चिम बंगाल से जाकर के बंगाल की खाड़ी में विलीन हो जाती है। इसकी बात कर ली। आगे हम अगर बात कर लें, आगे अगर हम बात करें गंगा नदी के पहले भाग की, तो गंगा नदी की अगर हम पहले भाग की बात करें तो इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? कैसे होती है? यानी कि इसके उद्गम की अगर हम बात करें तो इसका उद्गम कहाँ से होता है? तो गंगा नदी की अगर हम उद्गम की बात कर लें तो सबसे पहले कौन सा हिमनद पड़ता है? गंगोत्री हिमनद। यानी कि कौन सा ग्लेशियर पड़ता है? गंगोत्री ग्लेशियर पड़ता है, जिसको हम हिंदी में गंगोत्री ग्लेशियर यानी कि गंगोत्री हिमनद के नाम से जानते हैं। तो गंगोत्री अगर हम ग्लेशियर की बात करें तो ये गंगोत्री ग्लेशियर से जो निकलती है उसको हम किस नाम से जानते हैं? भागीरथी के नाम से जानते हैं। यहाँ से जब ये प्रारंभ होती है तब इसे हम किस नाम से? भागीरथी के नाम से जानते हैं। और भागीरथी नाम से ये प्रवाहित होकर के आगे निकलती है। तो इसमें एक नदी आकर के मिलती है जिसे हम किस नाम से जानते हैं? भिलांगना के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? भील गंगा के नाम से, या भिलांगना इसे कहते हैं। तो इसे किस नाम से जानते हैं? भील गंगा के नाम से जानते हैं। और जब ये भील गंगा इस भागीरथी नदी में मिलती है तो यहीं पर एक बांध बनता है जिसे हम किस नाम से जानते हैं? टिहरी बांध के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? टिहरी बांध के नाम से जानते हैं। किस नाम से? टिहरी बांध के नाम से जानते हैं। जो कि भारत का सबसे ऊंचा बांध हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? भारत का सबसे ऊंचा बांध हो जाएगा। कैसा? भारत का कैसा ऊंचा? सबसे ऊंचा बांध क्या कहलाता है? टिहरी बांध कहलाता है। कितना? टिहरी बांध कहलाता है। जिसकी अगर ऊंचाई की बात करें तो कुल ऊंचाई 260 या 255 क्या हो जाती है? मीटर हो जाती है। कितनी हो जाती है? 260 या 255 मीटर हो जाती है। वहीं अगर हम बात करें ग्रेविटी बांध की, यानी कि भारत का सबसे ऊंचा ग्रेविटी बांध यानी कि गुरुत्वीय बांध की बात कर लें, कौन से बांध की? भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध। कौन सा? ऊंचा
गुरुत्वीय बांध की अगर हम बात कर लें, किसकी बात कर लें, गुरुत्वीय बांध की बात कर लें, तो अगर गुरुत्वीय बांध की बात करेंगे तो भारत का सबसे ऊंचा जो बांध हो जाता है, कौन सा हो जाता है, भाखड़ा नागल बांध हो जाता है। कौन सा हो जाता है, भाखड़ा नागल बांध हो जाता है। कौन सा, अगर गुरुत्वीय की बात करें, किसकी बात करेगा, अगर गुरुत्वीय की बात करेगा तो कौन सा होगा, भाखड़ा नागल बांध होगा। अगर केवल ये पूछ ले कि भारत का सबसे ऊंचा बांध, तब कौन सा हो जाता है, टिहरी बांध हो जाता है। जो कौन सी नदियां, भागीरथी और भील गंगा के मिलने पर जहां पर इसका क्या हो जाता है, निर्माण होता है। कौन से बांध का, टिहरी बांध का निर्माण होता है। वहीं अगर हम बात कर लें, यहाँ से ये प्रवेश होती हुई चली आती है। वहीं अगर हम बात करें दूसरे भाग की, तो यहाँ से जो निकलता है कौन से ग्लेशियर से, सतोपंथ हिमनद यानी कि सतोपंथ ग्लेशियर से निकलती है दूसरी नदी। कौन सी हो जाएगी, सतोपंथ ग्लेशियर से एक नदी निकलती है। इससे सतोपंथ ग्लेशियर से एक नदी निकलती है, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, अलकनंदा के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, यहाँ से जो नदी निकलती है उसे हम किस नाम से जानते हैं, अलकनंदा के नाम से जानते हैं। किस नाम से, अलकनंदा के नाम से जानते हैं। और जब अलकनंदा और उसके साथ ही कौन सी, धौली गंगा नदी, कौन सी, अलकनंदा और इसी में एक नदी आकर के मिलती है, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, धौली गंगा के नाम से जानते हैं। किस नाम से, धौली गंगा के नाम से जानते हैं। और यही दोनों नदियों जब यहाँ पर मिलती हैं, तब हम इसे किस नाम से जानते हैं, विष्णु प्रयाग के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, यहाँ पर जब ये दोनों नदियां मिलती हैं, तब इसे हम किस नाम से जानते हैं, विष्णु प्रयाग के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, विष्णु प्रयाग के नाम से जानते हैं। वहीं अगर हम बात कर लें, ये सीधे आगे जब चलती है, तब इसी नदी में आकर के कौन सी नदी, दूसरी नदी मिलती है, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, नंदाकिनी के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, नंदाकिनी के नाम से जानते हैं। और यही नंदाकिनी जब इसमें आकर के मिल जाती है, तब इसे हम किस नाम से, नंद प्रयाग के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं बच्चा, नंद प्रयाग के नाम से जानते हैं। और यही नदी जब आगे चलती चली आती है, और जब इस नदी में आकर के दूसरी नदी मिलती है, कौन सी नदी मिलती है, पिंडार नदी आकर के जब इस नदी में मिलती है, कौन सी नदी बच्चा, पिंडार नदी जब इसमें आकर के मिलती है, तब हम इस किसे नाम से जानते हैं, यानी कि जब इस अलकनंदा नदी में पिंडार नदी आकर के मिलती है, तब हम किस नाम से जानते हैं, इसे कर्णप्रयाग के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं इसे, फिर हम कर्णप्रयाग के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, कर्णप्रयाग के नाम से जानते हैं। फिर यही आगे नदी जब प्रवाहित होती चली जाती है, फिर आगे इसमें एक नदी आकर के मिलती है, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, मंदाकिनी के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, मंदाकिनी के नाम से जानते हैं। और जब इस मंदाकिनी नदी यहाँ पर आकर के इसमें मिल जाती है, तब इसे हम किस नाम से जानते हैं, रुद्रप्रयाग के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, रुद्रप्रयाग के नाम से जानते हैं। और इसी तरह से ये नदी जब आगे प्रवाहित होती हुई चली जाती है, और जब ये प्रवाहित होकर के आगे जाती है, तब इसी नदी में जो कौन सी नदी हमारी, भागीरथी आकर के जब मिलती है, तब जब भागीरथी इसमें मिलती है, तब हम उस स्थान को देवप्रयाग के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, देवप्रयाग के नाम से जानते हैं। कौन सा हो जाएगा, फिर उसे हम किस नाम से, देवप्रयाग के नाम से जानते हैं। तो हम बात करेंगे सबसे पहला प्रयाग कौन सा, विष्णु प्रयाग, जहां कौन सी, धौली गंगा और अलकनंदा आकर के मिलती है, उसे विष्णु प्रयाग। नंदाकिनी, और जब धौली नंदाकिनी और अलकनंदा मिलती है, तब उसे हम नंद प्रयाग नाम से। पिंडार नदी और अलकनंदा के मिलने से कौन सा बनता है, कर्ण प्रयाग। और मंदाकिनी और कौन सी नदी, मंदाकिनी और अलकनंदा जब मिलती है, तब उसे हम किस नाम से, रुद्रप्रयाग। और अलकनंदा और उसके साथ ही भागीरथी नदी जब यहाँ पर मिलती हैं, तब उसे हम किस नाम से, देवप्रयाग के नाम से जानते हैं। और यहीं से क्या करती है, ये किसमें, मैदानों में प्रवेश करती है। कहाँ से, ये आगे चल करके कौन सा स्थान पड़ता है, हरिद्वार पड़ता है। क्या पड़ता है, हरिद्वार पड़ता है। और हरिद्वार से ही क्या करती है, ये मैदानों में प्रवेश कर जाती है। किससे, मैदानों में प्रवेश कर जाती है। तो अगर हम बात करें गंगा नदी की, तो ये गंगा नदी का कौन सा भाग था, पहला भाग था। इसके दूसरे और तीसरे भाग को जानेंगे हम किसमें, अगली वीडियो में। तब तक हमारे साथ बने रहिए। जय हिंद।